हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। अभ्यास 18B को सॉल्व करने जा रहे हैं। आज एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व कराएंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। लोहे के पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। यदि एक छल्ले का व्यास 22.75 सेंटीमीटर हो तो छल्ले को बनाने में कुल कितने मीटर तार लगेगा। आपने क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख लिया होगा। हमने एक छल्ला बनाया हुआ है। छल्ला क्या है? ये एक वृत्तनुमा है, वृत्त जैसा होता है छल्ला। तो क्या होगा, इसकी त्रिज्या हमने मान लेते हैं r है। तो फॉर्मूला क्या होता है, परिधि निकालते हैं। तो परिधि निकालने के लिए प्यारे बच्चों तो 2 पाई r हो जाएगा। तो परिधि क्या होती है, 2 पाई r। अब करना क्या है, जो एक छल्ला है वृत्त जैसा है, तो हम लिखेंगे छल्ले का व्यास। जो छल्ला दे रखा है तो हम लिखेंगे छल्ले का व्यास। छल्ले का व्यास जो दे रखा है 22.75 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया। हमें व्यास से त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, जो त्रिज्या होगी प्यारे बच्चों जिसे हम r बोलेंगे, तो 22.75/2। तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होती है। तो दो से भाग देंगे। 2 से भाग देने के बाद हमारा 11.375 सेंटीमीटर निकल के हमारी त्रिज्या जाएगी। अब हमको निकालना होगा परिधि। तो परिधि होती है 2 पाई r। हम निकालेंगे परिधि। तो परिधि होती है 2 पाई r। 2 इंटू पाई का मान रखना होगा 22/7 मल्टीप्लाई r का मान कितना है 11.375 सेंटीमीटर में है। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद प्यारे बच्चों 22 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 44 गुणा 11.375/7। जब हम इसमें भाग देंगे तो प्यारे बच्चों भाग देने के बाद हमारा 71.5 सेंटीमीटर होगा। जो हमारे क्या निकल के आया है, ये परिधि निकल के आई है 71.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 8 छल्ले बनाए जाते हैं। समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। तो 8 छल्लों के लिए कितने तार की आवश्यकता होगी। 8 छल्ले के लिए तार की जो आवश्यकता होगी, तार की आवश्यकता कितनी होगी 8। एक तार में एक छल्ले में कितना तार लग रहा है 71.5 सेंटीमीटर। 71.5 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 572 सेंटीमीटर आएगा। 572 तो दशमलव लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा 5.72 मीटर। क्लियर हो गया इतना। सेंटीमीटर से हमने मीटर में भाग दे दिया है तो 5.72 मीटर आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना। सेकंड प्रश्न है, हॉकी के डंडे जिसे हम स्टिक कहते हैं, छड़ी कहते हैं, पर पतली डोरी लपेटनी है। यदि डंडे का व्यास 4.9 सेंटीमीटर हो और 250 फेरे लगाने हों तो कितनी लंबी डोरी की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन पढ़ लिया है, आइए चलते हैं। हम लिखेंगे डंडे का व्यास। जो डंडे का व्यास दे रखा है वो 4.9 सेंटीमीटर है। तो व्यास कितना हो जाएगा 4.9 सेंटीमीटर। अब हम त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या जो निकल के आएगी प्यारे बच्चों 2 का भाग दे देंगे। 4.9 में 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग देने के बाद 2.45 सेंटीमीटर हमने त्रिज्या निकाल ली है। अब डंडे की परिधि क्या होती है,
देखिएगा, डंडे की परिधि 2πr होती है, 2πr होती है। तो मान रखते हैं 2 पाई का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों 22/7। आर का मान हमने निकाल लिया है 2.45। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 15.4 सेंटीमीटर आ जाएगा, 15.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कहता है कि 250 फेरों के लिए कितनी डोरी की आवश्यकता होगी। तो हम लिखेंगे अतः 250 फेरों के लिए डोरी की जो आवश्यकता होगी कितनी होगी। डोरी की आवश्यकता बराबर कितनी होगी। एक डोरी में कितना तार लगता है 15.4 सेंटीमीटर, और ऐसे ही हमको 250 फेरे लेने हैं तो कितने डोरी की आवश्यकता होगी। 15.4 गुणा 250 करेंगे तो गुणा करने के बाद हमारा 3850 सेंटीमीटर आ जाएगा, 3850 सेंटीमीटर। अब इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना हो तो प्यारे बच्चों 3850 में 100 का भाग देंगे, तो 100 का भाग देने के बाद ये हमारा मीटर में आ जाएगा। तो भाग देने के बाद हमारा प्यारे बच्चों 38.5 मीटर। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। तीसरा प्रश्न होगा, एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। आइए देख लेते हैं तीसरे प्रश्न को। देखिए, सबसे पहले हमने साइकिल के पहिए का व्यास निकाला, दे रखा कितना 77 सेंटीमीटर। उससे त्रिज्या निकाल ली है, 2 का भाग दिया सेंटीमीटर में तो 38.5 सेंटीमीटर ये हमने त्रिज्या निकाल ली है। तो पहिए की परिधि निकाली है 2πr होती है, तो 2 गुणा पाई का मान रखा हमने 22/7, मल्टीप्लाई करेंगे, जो त्रिज्या दे रखी है 38.5 सेंटीमीटर हमने रख ली है। अब इसको गुणा करने के बाद 242 सेंटीमीटर आया है। तो कुल चली दूरी कितना है 2.42 किलोमीटर। हमने प्यारे बच्चों जो एक चक्कर लगाता है परिधि जो निकाली हमने, एक चक्कर जो लगाता है तो 242 सेंटीमीटर का लगाता है। तो ये मान हमारा किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को हमने पहले मीटर में बदला, तो मीटर के लिए किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया, मीटर को फिर सेंटीमीटर में बदला तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद 2,42,000 हमारा ये सेंटीमीटर में आ गया है। इतना क्लियर हो गया है। अब हम लिख सकते हैं प्यार बच्चों कि 2,42,000 सेंटीमीटर चलने में जो पहिया है वो कितने चक्कर लगाएगा। पहिया लगाएगा कितने चक्कर लगाएगा ये देखते हैं। देखिएगा कि 2,42,000 है ये, और एक चक्कर जो है वो 242 सेंटीमीटर का है। तो हमने इससे इसका भाग दिया, तो भाग देने के बाद 1000 आएगा, तो 1000 चक्कर लगाएगा। इतना क्लियर हो गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, दौड़ के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाना है जिसमें कि 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाए। निकटतम डेसीमीटर तक पथ का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। देखिएगा प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 8 चक्कर में चली दूरी कितनी दूरी चलता है 1 किलोमीटर। हम लिख सकते हैं 8 चक्रों का 1 किलोमीटर होता है। सबसे पहले किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखिएगा 1 गुणा मीटर बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे, और
इसको डेसीमीटर में पूछा है तो डेसीमीटर बदलने के लिए हम इसको 10 से गुणा कर देंगे। क्लियर हो गया? तो ये डेसीमीटर हो गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 डेसीमीटर। अब क्या करना है देखिएगा, एक चक्कर में चली गई दूरी निकाल लेते हैं कि 8 चक्करों का क्या है 1 किलोमीटर है। तो एक चक्कर में चली दूरी, तो क्या करेंगे 10,000 है और 10,000 में 8 का भाग देंगे तो एक चक्कर की दूरी निकल के आ जाएगी। तो 1250 डेसीमीटर हमारी दूरी निकल के आ गई है। इतना क्लियर हो गया? तो हम लिख सकते हैं अब जो वृत्ताकार पथ है उसकी परिधि। वृत्ताकार पथ की परिधि क्या होती है? वृत्ताकार का जो परिधि 2πr होती है, तो हमने लिख लिया है 2πr। तो अब लिख सकते हैं वृत्ताकार की जो परिधि एक चक्कर लगाने में कितना है 1250। तो 1250 बराबर 2 इंटू पाई का मान प्यारे बच्चों 22/7 हो जाएगा। और त्रिज्या जो होने वाली है हमारे पास त्रिज्या नहीं है, हमारे पास व्यास भुजा है, तो हम त्रिज्या आर को ऐसे ही रहने देंगे। और हमको व्यास चाहिए, तो व्यास क्या होता है 2r होता है, त्रिज्या का दूना होता है। तो हम इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो जो 2r है प्यारे बच्चों, ये 2r और 2 ये पूरा हमारा व्यास होता है। तो हम कर सकते हैं कि 1250 गुणा 7 बराबर 2r इंटू 22। इतना हो गया। अब 22 से जब इसमें भाग देंगे तो भाग देने के बाद जब इसको 22 से भाग देंगे संख्याओं को गुणा करने के बाद, तो 2r बराबर हमारा 397.7 डेसीमीटर आ जाएगा। कितना आएगा 397.8 डेसीमीटर। जो 2r है इसको हम व्यास लिख सकते हैं। ये 2r हमारा व्यास होता है। क्लियर हो गया? इतना 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाना है। प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा, कि जो एक चक्कर लग रहा है उसका व्यास क्या होगा, उसे निकालते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम लिख सकते हैं जो चांदी है उसे लिखेंगे चांदी के तार की कुल लंबाई। चांदी के तार की कितनी लंबाई है 66 सेंटीमीटर, तो हम लिख सकते हैं 66 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ ना? तो लिख सकते हैं बराबर नाप के जो 10 छल्ले बनाए गए हैं उनमें कितने तार की आवश्यकता है। तो लिख सकते हैं 10 छल्लों में लगा चांदी का तार। तो क्या हो सकता है 10 मल्टीप्लाई एक छल्ला कितना होता है 2πr होता है। तो प्यारे बच्चों 10 2r इंटू ये व्यास हो जाएगा प्यारे बच्चों, और पाई का मान हम रख देंगे 22/7। इतना क्लियर हो गया ना? और तो चांदी के तार की कुल लंबाई कितनी है 66 सेंटीमीटर, तो हम लिख सकते हैं 66 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा 22 से इसमें भाग दिया तो 22 से 3 66, 3 बार 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 7 इक्वल टू 10 दूनी 20 r। ये कितना हो जाएगा 20 r हो जाएगा। तो जब यहाँ से हम r का मान निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो 7 × 21 21/20। जब इसमें भाग देंगे तो भाग देने के बाद 20 एकम 20 1 0.5 1.05 ये हमारी जो त्रिज्या निकल के आई है। तो प्रत्येक छल्ले का व्यास लिख सकते हैं। अब प्रत्येक छल्ले का व्यास, जो प्रत्येक छल्ला लग रहा है प्रत्येक छल्ले का व्यास, तो प्रत्येक छल्ले का व्यास निकालने के लिए
हम क्या निकालेंगे, व्यास क्या होता है 2r होता है। इतना क्लियर हो गया ना। 2r 2 मल्टीप्लाई r का मान कितना है प्यारे बच्चों 1.05। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद 2.10 सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर में लिखेंगे। क्लियर हो गया ना।